राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत चोपड़ा कला में दाह संस्कार के लिए शमशान घाट पक्का न होने के कारण बरसात में यहां के नागरिकों को दाह संस्कार करने के लिए टीन के सेट डालने पड़ते हैं। प्रदेश की राजधानी में विकास की यह स्थिति है। 18 से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद इस क्षेत्र के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब बारिश के बीच ट्रैवल संचालक का दाह संस्कार किया गया तो काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि पूरे प्रदेश में विकास की जमीनी हकीकत यही है। इस मामले को लेकर हम जुड़ते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति से, और इस बड़ी खबर पर हमारे भोपाल से संवाददाता राजू प्रजापति जुड़ चुके हैं। राजू जी, बताइए कि बरसात के दिनों में चोपड़ा कला सूखी सेवनिया पंचायत के नागरिकों को अंतिम संस्कार करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जी शैलेश जी, मैं बता दूं आपको कि ये जो पंचायत आती है ये राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पंचायत आती है, चोपड़ा कला और सूखी सेवनिया। यहाँ के कई वर्षों से नागरिकों की मांग है कि वहाँ जो शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, कच्चा रास्ता है, और वहाँ पर जो हर एक स्थान पर आपने देखा गया होगा कि अंतिम संस्कार करने के लिए टीन का शेड बनाए जाते हैं, पक्के निर्माण कार्य किया जाता है, या विधायक सांसद निधि से हो सकता है या पंचायत से हो सकता है, लेकिन कई वर्षों की इन लोगों की मांग है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि असली विकास अगर किसी को देखना हो प्रदेश सरकार का तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में इतनी दिक्कत होती है इन दोनों पंचायत के नागरिकों को। अगर कोई व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना पड़ता है तो आज की स्थिति ये बनी है कि अंतिम संस्कार जिस वक्त हो रहा था तो अचानक बारिश आ गई और उनको टीन का एक जो टुकड़ा था, टीन लाके डालनी पड़ी, लोहे की चादर डालनी पड़ी, तब जाके वो चिता किसी तरीके से जल सकी। जी, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दाह संस्कार हो रहा है, लेकिन बरसात हो रही है तो लोगों को टीन डालना पड़ा। इस क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो वर्तमान में विधायक भी हैं, इसके बावजूद भी इस पंचायत की स्थिति ये है। जी जी, ये वर्तमान के अंदर ही विधायक है रामेश्वर शर्मा जी, और इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार सिर्फ मात्र कोरे और झूठे वादे करती रहती है। ये बात का स्पष्ट अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है राजधानी के अंदर, जहाँ के पूरे मंत्री बैठते हैं, पूरे यहाँ के अधिकारी बैठते हैं। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि इस पंचायत की स्थिति ये है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी के अंदर ये स्थिति है तो वहाँ की दूर दराज और वहाँ के क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी। विकास, असली विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि एक दाह संस्कार करती हुई कोई चिता जल रही है और उसके ऊपर अगर बरसात का पानी गिर रहा है तो वहाँ के लोगों की कितनी मुश्किलें होंगी, किस तरीके से उन्होंने उस संस्कार किया होगा, ये इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। तस्वीरों में देखकर ही मालूम पड़ सकता है कि जब बरसात होती है भारी बारिश के चलते तो अंतिम संस्कार करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दो पंचायतों का। जी जी, तो क्या सिर्फ विकास कोरे कागजों के अंदर ही सरकार कर रही है? भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में 18 से 20 वर्ष होते हैं, विकास के दावों के नारे लगाए जाते हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये है। जी सली जी, सही कहा आपने कि ये जमीनी हकीकत जब दिखाई देती है तो किसी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाके मालूम पड़ता है कि हकीकत क्या है। लेकिन सिर्फ क्या कि कोरे और झूठे आश्वासन और विकास की बातें करने और विकास के दावे करना, लेकिन जब तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं प्रदेश से किसी भी जगह से तो ये स्पष्ट होता है कि असली विकास देखना हो तो यहाँ पर देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि जमीनी हकीकत, जमीनी विकास भारतीय जनता पार्टी का ये है। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक दाह संस्कार तो ये आज का है ये, लेकिन ये कई वर्षों से मांग चली आ रही है। कई वर्षों से उन्होंने लगातार कई बार सारे सांसद, विधायक, मंत्री, इन सारे लोगों को अवगत करवाया है, कहा है, मांग की गई है कि इसमें पक्की सड़क निर्माण कार्य किया जाए, ताकि जब वहां से अगर दाह संस्कार के लिए वहां से नागरिक निकलें तो दाह संस्कार स्थल पर जाए तो दाह संस्कार स्थल को भी पक्के निर्माण कार्य के अंदर बनाया जाए, ताकि अगर बरसात हो या दूसरी कोई स्थिति निर्मित हो तो कम से कम जो चिता जो जल रही है उस पर तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन देखा जा रहा है कि टीन के शेड तक नहीं डाल सकती सरकार। जी, तो ये थे हमारे भोपाल से संवाददाता राजू प्रजापति। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।